में जाएगा, हमारी तरफ से टेक्निकल मसला नहीं है। मसला ये है कि चूंकि आपका पहली मर्तबा है, पहली मर्तबा आप ये ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, तो इससे आप इरिटेशन फील ना करें। इंशाल्लाह से एक दो दिन में आप जब समझने शुरू हो जाओगे तो चीजें खुद ब खुद स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएंगी, खुद ब खुद आप क्लास को एंजॉय करना शुरू करोगे। तो आप इरिटेट ना हो कि सर ये तो आवाज किसी और की आ रही है, किसी और की। खैर है, वो बंदे भी स्लोली एंड ग्रेजुअली समझ जाएंगे कि हमने अपना माइक ऑफ रखना है। खैर है, ये एक दो दिन हमारा टेक्निकल मसले होते हैं जो हम लास्ट क्लास भी बड़ा अच्छे तरीके से खत्म किया, उसमें भी पहले दो दिन हमारा ये मसला थोड़ा बहुत सता, इधर से मसला नहीं था। स्टूडेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली समझने शुरू हो गए तो चीजें खुद ब खुद ठीक हो गई। सो उससे आपने इरिटेट नहीं होना, ठीक है जी। यहां तक सारों को क्लियर है बच्चे? आवाज नहीं आ रही, सारों को क्लियर है? सारों को क्लियर है? CLR लिखें, CLR CLR, शाबाश। ये हमारे आपस में वो होंगे, जब भी मैं कहूं क्लियर है तो आपने सिर्फ CLR लिखना है। सही जी, सही जी। और अगर क्लियर नहीं है तो नॉट क्लियर, नॉट CLR। समझ में आई बात? तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा, ठीक है जी। सारों का आना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि भाई मकबरे की नीम लग गया। सही जी, लिविंग थिंग्स में बात कर रहा हूं। कौन कह रहा है? जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। ये जो अभी मैं लाइव इंटरेक्शन कर रहा हूं, ये एक दूसरे कैमरे से बाकायदा रिकॉर्ड भी हो रहा है, जो कि ऐप पे आपको आज रात तक ये रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। ठीक हो गया भाई? सो डोंट वरी। अगर तो किसी के नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, हमारी तरफ से तो नेट बड़ा स्मूथ है, किसी के नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, सो डोंट वरी। आपने कभी भी अपने आप को जो है वो इससे तंग नहीं करना। डोंट वरी, आपको रात को वो लेक्चर मिल जाएगा ऐप पे, ठीक है जी। डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है जी। चले चले। अच्छा, मोहम्मद कोई स्क्रीन न शो कही तासो लोग दी। ओके, ये बच्चे आप जरा देख लें, आपकी तरफ से नेट का कोई इशू है थोड़ा सा, ठीक है। चले, अब बच्चे मैं आगे जाता हूं जी आगे, ठीक है। और आगे ये है मेरे प्यारे से जवानों कि ये तो हमने क्लियर कर लिया कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे। अब मैं आना चाह रहा हूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। किसके ऊपर? एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। तो मेरे प्यारे से जवानों, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, याद रखिएगा, मैं सिर्फ वो चीजें आपको पढ़ाना चाह रहा हूं जो कि आपके काम आने वाली है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, अच्छा, अब अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहूं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। सही जी, बिकॉज इसके ऊपर आप देखोगे कि सेकेंड ईयर की फिजिक्स में कूलम्स लॉ में बहुत सारे सवालात इसके ऊपर फ्रेम किए जाते हैं, राइट। और फोर्स एंड मोशन में भी है। तो आपको ये रटना है किसी दो वेक्टर्स को, याद रखिएगा, आई एम कितने वेक्टर्स? टू वेक्टर्स, ठीक हो गया भाई। तो किसी भी दो वेक्टर्स को अगर आपने ऐड करना है और उससे जो रिजल्टेंट निकलेगा, तो उस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को मालूम करने का एक जनरल फार्मूला है जो कि मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं। एंड दैट जनरल फार्मूला फॉर टू वेक्टर्स, फॉर कितना? फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एंड दैट जनरल फार्मूला, मेरे प्यारे से जवानों, दैट जनरल फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट, जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या जनरल फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट, for the resultant's magnitude, for the resultant magnitude from the addition of two vectors only, that general formula is resultant is actually equal to a का स्क्वायर, जिन वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, b का स्क्वायर, क्लियर है जी, प्लस 2ab and cos of theta and the पासा होल का स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स a and b एट एनी एंगल विद ईच अदर। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a and b, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a, ये a वेक्टर हुआ, क्लियर हो गया मेरे प्यारे जवानों, राइट। और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है मेरे प्यारे जवानों, b वेक्टर। मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये मेरे पास बी वेक्टर हुआ, क्लियर हो गया भाई। अब इन दोनों के टेल्स के दरमियान जो भी एंगल है,
वो डिपेंड करेगा कि भाई इन दोनों की एडिशन से क्या आने वाला है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ ए एंड बी। यहां पर मैं बाकायदा लिख देता हूं इस फॉर्मूले में थीटा, वेयर थीटा ये आपके काम आएगा, याद रखिएगा। वेयर थीटा इज द एंगल between the tails of A vector and B vector। क्लियर हो गया? फिर से समझाता हूं बच्चे, जो अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने, तो याद रखिएगा वेक्टर्स का हमारे एमडीकेट के सिलेबस में ऑफिशियली कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन जो चीजें हम पढ़ेंगे उसके लिए वेक्टर्स की एडिशन का हमें पता होना चाहिए, बिकॉज उस पर सवालात आते रहे हैं और आएंगे। ठीक है, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का हमें पहले से पता होना चाहिए, बिकॉज वर्क आपकी कोर्स में है, पावर आपकी कोर्स में है। डॉट प्रोडक्ट्स में सेकेंड ईयर की फिजिक्स में आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी कोर्स में है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी कोर्स में है, सही जी। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट F इज इक्वल टू QEB साइन थीटा वो कोर्सेज में है। तो ये वेक्टर्स के बारे में जानना हमें पहले 2 लेक्चर्स में लाजिम है, ताकि आगे कोई मसला ना हो। उन स्टूडेंट से मुखातिब हूं जो अभी ज्वाइन कर गए हैं, ताकि उनके दिमाग में ये चीजें ना आए कि सर ये वेक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं। वेक्टर्स को पहले से ही पढ़ना लाजिम है, ठीक है जी, सिर्फ इतने के लिए ताकि आगे हमारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, बी वेरी केयरफुल, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है। अब अगर ये मैग्नीट्यूड बराबर हो तो मुख्तलिफ एंगल पर रिजल्टेंट मुख्तलिफ आएगा, और उसमें मैं कुछ एंगल्स आपको रटवाना चाहता हूं। सबसे पहले गौर से देखिएगा मेरे प्यारे जवानों, पैरेलल वेक्टर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास ए वेक्टर है, मेरे प्यारे जवानों ये मेरे पास कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है। क्लियर हो गया भाई? और मैं आपसे कहूं कि यही मेरे पास बी वेक्टर भी है, तो पैरेलल हो गए, बिल्कुल पैरेलल हो गए मिकदार में, सॉरी डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के दरमियान एंगल कितना रहा, 0 डिग्री, और मिकदार तो वैसे भी बराबर है, ए और बी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। यहां पर मैं बाकायदा लिख देता हूं, इफ ए एंड बी आर सेम इन मैग्नीट्यूड, इफ ए इज इक्वल टू बी, याद रखिएगा वेक्टर बराबर नहीं है, सिर्फ मिकदार बराबर है, मिकदार बराबर है। क्लियर हो गया भाई? तो यहां पर जब आप 0 पुट करोगे तो cos ऑफ 0 इज 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज एक्चुअली इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा मेरे प्यारे जवानों, रिजल्टेंट का फार्मूला सिंपल आ जाएगा क्या, 2a। समझ में आई बात? या 2b, यानी कि अगर मैं लिख दूं ना कि लेट से a इज इक्वल टू ऐसे, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास क्या, यहां पर a स्क्वायर, राइट, फिर यहां पर a स्क्वायर, बिकॉज a इज इक्वल टू b ना, फिर यहां पर 2a, b की बजाय मैं फिर से a लिख देता हूं, एंड cos ऑफ 0 डिग्री, cos ऑफ 0 डिग्री इज 1, तो ये तो 1 हो गया। तो आपके पास यहां पर आ जाता है जी r इज एक्चुअली इक्वल टू सिंपल a स्क्वायर, या सिंपल, चलिए मैं पहले फार्मूला ही ओपन कर देता हूं ताकि इजी हो जाए। पहले मैं फार्मूला ही ओपन कर देता हूं, सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूं। b स्क्वायर 2ab, cos ऑफ 0 इज 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज एक्चुअली इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो a प्लस b का मेरा मतलब हुआ कि a प्लस a, और a प्लस a का मतलब क्या हुआ, 2a, बिकॉज दोनों का मिकदार यहां पर मैंने क्या ले रखा है, सेम। क्लियर हो गया? मैं सेम मिकदार के वेक्टर्स को मुख्तलिफ एंगल्स पे ऐड करने वाला हूं, तो अगर तो सेम मिकदार वाले वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 हो, पैरेलल वेक्टर्स हो, तो रिजल्टेंट आपका मेरे प्यारे जवानों आएगा क्या, वो आएगा आपके पास रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a। ये फॉर्मूला रट लेंगे कि जब मैं सेम मिकदार के वेक्टर्स को ऐड करूंगा 0 डिग्री के ऊपर उनके दरमियान, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके पास 2a आएगा या 2b आएगा। सिर्फ आपके पास एक वेक्टर उनमें से ले लो और 2 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब मैं यही चीज मल्टीप्लाई करने वाला हूं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि a इज इक्वल टू बी है, क्या है भाई, a इज इक्वल टू बी है, लेकिन 2 वेक्टर्स को मैं ऐड किए जा रहा हूं कितने एंगल पर, 90 के ऊपर, ये चले 60 ले लें, 60 ले लें, ठीक है जी, 60 डिग्री के ऊपर। कि मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये एक वेक्टर हुआ, मेरे प्यारे से जवानों, मेरे प्यारे से जवानों, अब मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं, ये मेरे पास एक वेक्टर हुआ, वेक्टर a, क्लियर हो गया भाई, और ये मेरे पास वेक्टर b हुआ, ये मेरे पास वेक्टर b हुआ, दोनों का मिकदार बिल्कुल बराबर है, लेकिन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना है भाई, 60 डिग्री। कितना है भाई, 60 डिग्री।
कितना है भाई 60 डिग्री। ये मैं बाकायदा इस तरह से साइड में कर लेता हूं। ओहो राइट, कितना एंगल है 60। तो इधर जरा cos ऑफ 60 पुट करो। जब आप cos ऑफ 60 डिग्री पुट कर लोगे तो cos ऑफ 60 डिग्री इज 1/2, ठीक है जी। तो 1/2 इधर आ जाएगा। cos ऑफ 60 डिग्री इज 1/2। जब इधर आप 1/2 आ जाएगा तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हुए, और अब आपके पास जो आएगा मेरे प्यारे जवानों, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली रटवा रहा हूं आप लोगों को ये चीज, ठीक है जी। मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये रटवा रहा हूं, बस सिर्फ आप लोगों को यहां पर साथ में कम्युनिकेट भी कर रहा हूं, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे जवानों a² प्लस b² प्लस ab और स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अब चूंकि a और b आपस में मिकदार में बराबर हैं, a इज एक्चुअली इक्वल टू b, मिकदार दोनों का बराबर है, तो सिंपल है, b के ऊपर b की जगह भी a लिख दो, b की जगह भी a लिख दो, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या a² प्लस a² प्लस a इंटू a, तो वापस a का स्क्वायर, a² प्लस a² प्लस a², तो मेरे प्यारे जवानों कितना आया 3a²। क्लियर हो गया भाई। तो स्क्वायर रूट 3 के ऊपर अलग से और a² के ऊपर अलग से, तो रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा अंडर द रूट 3a। तो अब ये फार्मूला रट ले कि जब भी मैं दो इक्वल वेक्टर, सॉरी सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स, जब भी दो में सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स 60 डिग्री पे आपस में ऐड करता हूं, तो जो रिजल्टेंट आएगा आंखें बंद करके वो बराबर होगा अंडर रूट 3a। a की जगह b लिखना चाहते हो तो b लिख दो, सही है, बिकॉज दोनों का मिकदार तो वैसे भी बराबर है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट का शॉर्टकट फार्मूला हुआ। अगर तो आप दो ऐसे वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो जिनका मिकदार आपस में बराबर है लेकिन उनके टेल्स के दरमियान कितना एंगल है 60 डिग्री। बच्चे क्या यहां पर मेरे साथ चल रहे हो? यहां तक मेरे साथ चल रहे हो? आपको ये नहीं याद करना, आपको ये रटने हैं कि जब दो सेम मिकदार वाले वेक्टर्स में 0 एंगल पर ऐड करता हूं तो सिंपल ये वाला फार्मूला है, मैंने डायरेक्टली पुट करना है। अगर मैं दो सेम मिकदार वाले वेक्टर्स ऐड करता हूं और उनके दरमियान एंगल 60 डिग्री है तो मेरा ये फार्मूला है, आपको ये रटना है। अच्छा, यहां तक क्लियर है सारों को? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा आपकी यूज होने वाला है आगे जाके कूलम्स लॉ वगैरह में, ठीक है। सारों को क्लियर है? क्लियर मुझे नजर नहीं आ रहा। That's good, that's good. मोहम्मद फैसल वेरी गुड, यूनस, नैनतारा, हुमायमा, एमन, सर इस पर एमसीक्यू भी करो। एमन मेरे बच्चे बिल्कुल इस पे एमसीक्यू करेंगे लेकिन अपने वक्त पर, डोंट वरी, सही जी, बिल्कुल एमसीक्यू मैंने बता सो इंशाल्लाह जब मड़क बेगा मौसा राइट। लेकिन थोड़ा सा खैर दिले को गुजारा हो कहीं माशुमान यूं मुंह सरता स्पीड देर तेज दिले गुजारा रहा सर हो कोई, सही था जू खो बराबर बको और जू को लग बवेट का वही, सही था बच्चे, बिल्कुल बको, सही था। डॉक्टर जेरी नेट काम नहीं कर रहा, चले बस वो खैर रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। चले अब अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे जवानों कि दो वेक्टर्स जिनका मिकदार बराबर है और उनको मैं ऐड कर रहा हूं 90 एंगल पर, कितने एंगल पर 90 एंगल पर, ठीक हो गया भाई। तो अब मैं जरा 90 डिग्री के ऊपर आ जाता हूं, 90 डिग्री के ऊपर कि मेरे पास ए एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है मेरे प्यारे जवानों, ए एक वेक्टर है, ठीक है जी, और उसको मैं ऐड कर रहा हूं एक बी वेक्टर के साथ जिनका मिकदार आपस में बिल्कुल बराबर है, जिनका मिकदार आपस में बिल्कुल बराबर है, लेकिन उनके टेल्स के दरमियान जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं। तो अब आपने क्या लिखना है, अब आपने मेरे प्यारे जवानों यहां पर cos ऑफ 90 लेना है। जब आप इधर cos ऑफ 90 ले लोगे तो cos ऑफ 90 इज एक्चुअली 0, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग विल बी 0, ये पूरा का पूरा टर्म सर्वनाश हो जाएगा, गर्क बशी, तबाह बर्बाद बशी। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे जवानों क्या रह जाएगा, मेरे प्यारे सी जवानों, मेरे प्यारे से जवानों और कुल खुला खानानो, सिर्फ a² प्लस b² रह जाएगा। तो आपका रिजल्टेंट का जो फार्मूला मेरे प्यारे जवानों वो क्या रह जाएगा, वो कुछ ऐसे रह जाएगा जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कुल खुला खाना रो, कि वो मैं अब लिख सकता हूं कि भाई a² और b की बजाय भी लिख दो a² या फिर a की बजाय b² लिख दो, एक ही बात है, बिकॉज दोनों का मिकदार, a का मिकदार और b का मिकदार आपस में बिल्कुल क्या है बराबर है। वेक्टर्स बराबर नहीं है लेकिन मैंने ऊपर एरोज नहीं डाले, जब मैं एरोज डाल देता हूं इसका मतलब है मैं कह रहा हूं कि दोनों का मिकदार भी बराबर है
दोनों की डायरेक्शन भी बराबर है। लेकिन जब मैं विदाउट एरो लिखता हूं इक्वल, इसका मतलब है आई एम ओनली सजेस्टिंग कि दोनों का सिर्फ मिकदार बराबर है। ठीक है जी। तो अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, और द पास पे स्क्वायर रूट थे तो 2 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट और a स्क्वायर के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट का एक जनरल फार्मूला आ जाएगा, और वो ये है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स जब आप ऐड करोगे और दो ऐसे वेक्टर्स ऐड करोगे जिनका मिकदार आपस में बराबर हो, तो मेरे प्यारे जवानों जो रिजल्टेंट का फार्मूला आएगा वो होगा अंडर द रूट 2a, या तो a की बजाय b लिख दो बिकॉज दोनों का मिकदार बिल्कुल बराबर है। तो बच्चे ये मेरे पास रिजल्टेंट का डायरेक्ट रिजल्ट आया अगर तो आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो जिनका मिकदार बराबर है और उनके टेल्स के दरमियान एंगल 90 है। क्लियर हो गया भाई। अब दो और करने हैं, एक है 180 वाला और एक है 120 वाला, बस फिर ये वाला चीज हमारे खत्म हो जाएगी। अब अगर मेरे प्यारे जवानों मैं आपसे कहूं, अगर मेरे प्यारे जवानों जुआनानो और कुलकुला खानानो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हूं कि उनके टेल्स के दरमियान जो एंगल है वो एक्चुअली है 120 डिग्री। कितना है भाई 120 डिग्री। कितना है भाई 120 डिग्री। मेरे प्यारे जवानों कितना है भाई 120 डिग्री। उनके टेल्स के दरमियान एंगल कितना है 120 डिग्री। तो अगर 120 डिग्री है तो इमेजिन कीजिएगा कि ये मेरे पास वेक्टर ए है, ओहो सॉरी फॉर दैट, ये मेरे पास वेक्टर ए है। क्लियर हो गया भाई, राइट। और यहां पर ये मेरे पास वेक्टर बी है जिनका मिकदार बराबर है, लेकिन दोनों के टेल्स के दरमियान जो एंगल यहां पर बन रहा है वो बन रहा है 120 डिग्री। तो जब आप इधर कॉस में 120 डिग्री पुट करोगे मेरे प्यारे जवानों, तो यहां पर प्लस 2ab एंड कॉस ऑफ 120 डिग्री, कॉस ऑफ 120 डिग्री इज -1/2, याद रखिएगा। तो प्लस 2ab एंड कॉस ऑफ 120 डिग्री इज -1/2। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो मेरे पास माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे प्यारे जवानों माइनस ए बी। और चूंकि दोनों का मिकदार बराबर है, ए वेक्टर का मिकदार और बी वेक्टर का मिकदार आपस में बराबर है, तो मैं बी की बजाय ए लिख देता हूं। तो मेरे प्यारे जवानों ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए, अगेन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपस में कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, सिर्फ बचा आपके पास ए का स्क्वायर। मेरे प्यारे जवानों और कुलकुला खानानो, सिर्फ आपके पास बचा ए का स्क्वायर और द पास ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट बराबर आया किस चीज के, प्योरली ए के या प्योरली बी के। तो आपका जो रिजल्टेंट आया मेरे प्यारे जवानों इस केस में वो एग्जैक्टली या तो ए वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आया या तो बी वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी एक सिनेरियो पॉसिबल है कि जब मैं दो वेक्टर्स जिनका मिकदार सेम है उनको मैं ऐड करता हूं, लेकिन रिजल्टेंट उतना निकल आता है जितना या तो ए वाला वेक्टर है या बी वाला वेक्टर है, और वो तब होगा जब दोनों वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान कितना एंगल हो 120 डिग्री। तो मेरे पास ये भी एक रिजल्ट हो गया, ये भी आप लोगों ने रट लेना है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जब दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स को मैं ऐड कर लूं तो सिंपल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है कि दोनों के टेल्स के दरमियान कितना एंगल, दोनों के टेल्स के दरमियान कितना एंगल मेरे प्यारे जवानों, दोनों के टेल्स के दरमियान कितना एंगल मेरे प्यारे जवानों 180 डिग्री। कितना एंगल 180 डिग्री। अच्छा ईशा रहमान बच्चे मैं आता हूं आपकी बात पर, थोड़ा सा मैं खत्म कर लूं। सो यहां पर 2, यहां पर cos ऑफ 180 डिग्री, cos ऑफ 180 डिग्री इज -1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। और चूंकि ये फॉर्मूला बनता है और वो बनता है जी a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट सरसरो खड़ो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला a माइनस बी आया। अगर मिकदार सेम है तो इसका मतलब यह है कि मैं लिख सकता हूं कि a माइनस ए विच इज एक्चुअली अ नल वेक्टर। तो जब आप दो सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को 180 डिग्री पे ऐड करोगे
तो याद रखिएगा आपको रिजल्टेंट जीरो वेक्टर मिलेगा, एक नल वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। तो ये भी मैं यहां पर साइड में कर देता हूं, राइट। अगरचे यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है जी, आपको खैर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी मिल जाएगा, तो वो भी मैं यहां पर कर देता हूं साइड में, राइट। ठीक है जी, यहां पर मैं बाकायदा लिख देता हूं, ठीक है जी। और वो ये है कि जिनके दरमियान एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, जिनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो और उनका मिकदार आपस में बिल्कुल क्या हो, बराबर हो, उनका मिकदार आपस में बिल्कुल बराबर हो, ठीक है जी। और टेल्स के दरमियान एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बिल्कुल बराबर हो, तो याद रखिएगा जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो एक नल वेक्टर आपको मिलेगा। क्लियर हो गया भाई। सो द बॉटम लाइन इज कि जब आप दो सेम मैग्नीट्यूड वाले पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट इज 2 है। जब आप दो सेम मैग्नीट्यूड वाले ऐसे वेक्टर्स को ऐड करते हो कि टेल्स के दरमियान एंगल 60 डिग्री हो, सो मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट फार्मूला है √3a। जब आप दो सेम मैग्नीट्यूड वाले ऐसे वेक्टर्स को ऐड करते हो कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो, सो रिजल्टेंट का जनरल डायरेक्ट फार्मूला जो है वो √2a है, जो कि जनरल फार्मूले से आता है। जब आप दो वेक्टर्स जो कि सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं उनको 120 डिग्री पे ऐड करते हो तो डायरेक्ट जितना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उतना ही रिजल्टेंट आएगा, या जितना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उतना ही रिजल्टेंट आएगा, बिकॉज ए और बी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है। तो 120 डिग्री बड़ा स्पेशल है कि जब दो वेक्टर्स 120 डिग्री पे आप ऐड करते हो और उन दो वेक्टर्स का मिकदार भी आपस में बराबर हो तो रिजल्टेंट का भी मिकदार उतना ही आएगा जितना या तो बी का मिकदार है या ए का मिकदार है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो ये कि जब आप दो सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को 180 डिग्री पे ऐड करते हो सो रिजल्टेंट आपको एक नल वेक्टर मिलेगा, जीरो मैग्नीट्यूड मिलेगा। क्या ये क्लियर हुआ? ये जिसको मैं यहां पर इस तरह कर रहा हूं ना, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे जाके कूलम्स लॉ में, जो कि आप डायरेक्टली अपना रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। आपको लंबा चौड़ा इस फार्मूले के थ्रू आने की कोई जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे what matters, at the end of the day what matters, आपको पता होना चाहिए कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स पैरेलल हो तब रिजल्टेंट का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है। जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं और वो 60 डिग्री पर हो आपस में तो फिर मेरे पास डायरेक्ट ये शॉर्टकट है, और परपेंडिकुलर के लिए ये शॉर्टकट, और वो 120 डिग्री के लिए ये शॉर्टकट, और 180 के लिए ये शॉर्टकट। अच्छा सर, क्या और एंगल नहीं है? क्या 30 डिग्री एंगल नहीं हो सकता यहां पर? बिल्कुल हो सकता है। क्या 45 डिग्री एंगल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये वो पर्टिकुलर एंगल्स हैं जो कि जिनके साथ आपका वास्ता ज्यादा पड़ेगा, पड़ सकता है न्यूमेरिकल्स में। यहां पर न्यूमेरिकल्स नहीं है, यहां पर ये आपको ऐसे एमसीक्यूज देंगे कि जिनका पता हो कि शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है और बंदे डायरेक्टली कर सकते हैं, कभी भी वो लंबा चौड़ा आपको नहीं देंगे। तो याद रखिएगा ये शॉर्टकट्स आपको क्लियर होने चाहिए। बताइएगा सारे के सारे ये क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर है तो फिर मैं जाना चाह रहा हूं अगली चीज की तरफ, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सारे जरा कर बताएं, क्लियर है? हाँ, इब्रार अहमद कह रहे हैं कि फॉर डिफरेंट मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स, तो फॉर डिफरेंट मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स आपको आना पड़ेगा इस जनरल फार्मूले की तरफ से, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स में रिकॉल करो तो दरमियान में जब मैं हर एक स्टेप्स कर रहा था तो फॉर अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स का भी दरमियान में स्टेप आ गया होगा। जब मैंने बी की बजाय ए पुट ना किया तो आपका वो फार्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, समझ आई जमशेद मेरे बच्चे? सॉरी इब्रार मेरे बच्चे समझ आई? अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हो ना तो फिर इसका मतलब है आपने बी की बजाय ना ए पुट करना है ना ए की बजाय बी पुट करना है। जब मैं ये सॉल्व कर रहा था तो जो वो स्टेप आ गया बस वही आ गया, ए का मैग्नीट्यूड भी उसमें पुट करो, बी का मैग्नीट्यूड भी पुट करो, स्क्वायर लो, जो भी आया स्क्वायर रूट लो, खुद बहुत आ जाएगा। क्या सारों को क्लियर है? इब्रार मेरे बच्चे, आपको सवाल का जवाब मिला? इब्रार क्लियर? बच्चे बंदे तकरीबन 23-24 बंदे हैं, नहीं सॉरी 26 बंदे हैं और क्लियर बहुत कम आ रहा है। मैं आगे क्लास नहीं लेने वाला, स्क्रीनशॉट का मौका दिया करें सर। ओके, स्क्रीनशॉट ही ले लें, ये स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं, शाबाश, मैंने मौका दे दिया।
दरमियान में थोड़ा सा इस तरह पोज डाल सकता हूं, इस तरह है। शाबाश, जल्दी करें। ठीक ठीक, वेरी गुड, हो गया। दक का शान वर्जब मखके मोमंदा दक का शान खा दाशे दाशे ममने खजी मखके पे वर्जू कुल कुला खानानो ओ उस बंग राजू जी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर चिदाम दर पता है बच्चे दा रट कई रटलाइज कई दा रटलाइज कई दा रटलाइज कई जमा खगोज वानानो और कुल कुला खानानो चिकल हम तो यो वेक्टर मल्टीप्लाई के चिकल हम तो यो वेक्टर मल्टीप्लाई के स्केलर सरा ससरा स्केलर सरा राइट। नो बच्चे याद ब ओसाते रिजल्ट बताता हमेशा वेक्टर मिलाएगी, हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर यू विल ऑलवेज गेट अ वेक्टर। ये आप लोगों ने रट लेना है। और अब मजे की बात ये है कि ये जो वेक्टर नंबर 1 है मेरे प्यारे से जवानों, और ये जो वेक्टर नंबर 2 है मेरे प्यारे से जवानों, जो रिजल्ट में आया यहां पर, क्लियर हो गया भाई, जो रिजल्ट में आया यहां पर, इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। बोथ द वेक्टर्स विल पोजेस सेम डायरेक्शन, both vectors will possess same direction. राइट, इसकी कुछ मिसालें मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज अ वेक्टर, क्लियर हो गया भाई, एरो डाल रहा हूं। वेलोसिटी के साथ जब मैं टाइम मल्टीप्लाई करता हूं विच इज अ स्केलर, विच इज अ स्केलर, तो मुझे मिलता है डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर विच इज अ चेंज इन पोजीशन वाला वेक्टर। तो s इज इक्वल टू वी टी, v इज इक्वल टू s बाई टी, तो s इज इक्वल टू वी टी। सो वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर यू विल ऑलवेज गेट अ वेक्टर। चलिए एक दूसरी एग्जांपल आपको दे देता हूं, वो क्या है, दैट इज स्केलर यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय वेक्टर यानी कि वेलोसिटी। तो mass multiply by velocity you will always get another vector and that is momentum vector। क्लियर हो गया? तो mass is a scalar, ठीक है जी, which is multiplied with the velocity which is a vector। तो vector multiply by scalar you end up getting another vector। सही जी। सिमिलरली एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूं, mass multiply by acceleration। क्लियर है जी। नाउ अगेन mass is a scalar which is multiplied with vector, you end up getting another vector and that vector is force, that is F is equal to ma। तो अब अगर आप देख लो मेरे प्यारे जवानों, तो वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर। सो व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई वेक्टर विद स्केलर आपको हमेशा मिलेगा क्या, वेक्टर। और इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम होगी। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे से जवानों कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है और ये एक लम्हे में, एक खास लम्हे में इस डायरेक्शन में चल रहा है टुवर्ड्स द राइट, तो क्या ये इसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हुआ? बिल्कुल जी, ये इसके डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हुआ। लेकिन अगर ये उसके डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है डायरेक्शन, तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही है, राइट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। सिमिलरली वेलोसिटी और मोमेंटम का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम, बिकॉज रहेगी सेम रहेगी। तो याद रखिएगा अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है तो यही डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर की भी है, और जो डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर की है वही डायरेक्शन मोमेंटम वाले वेक्टर की भी है, तो वही डायरेक्शन मोमेंटम वाले वेक्टर की भी है। तो यहां से हमारे पास एक पॉइंट हुआ कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और मोमेंटम, जब मैं लीनियर मोशन की बात करूं, when we talk about linear motion, when we talk about translational motion, when we talk about translational motion, याद रखिएगा ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात हो रही है कि शायद डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो। एसएचएम में, ऑसिलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन की जब मैं बात करूं तो याद रखिएगा कुल कुला खानानो,
डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा पैरेलल रहेगी और साथ में मोमेंटम का भी डायरेक्शन वेलोसिटी को पैरेलल रहेगा। तो ये एक जोड़ा है जिसको आपने रटना है कि इन तीन वेक्टर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी। सो सिमिलरली दूसरा जोड़ा ये है कि एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा पैरेलल रहेगी। इनफैक्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज डिसाइडेड बाय फोर्स। जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वो वही होगी जो कि फोर्स की होगी। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। क्लियर है जी? तो एक और जोड़ा हमारे पास आ गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक केस है स्पीडिंग अप का। किस चीज का? स्पीडिंग अप का। क्लियर हो गया भाई? एक बॉडी क्या कर रही है? स्पीड अप कर रही है। क्या कर रही है? स्पीड अप कर रही है। क्लियर हो गया? स्पीड अप कुछ ऐसे कर रही है मेरे प्यारे जवानों कि ये एक बॉडी है ऑफ मास m। क्लियर हो गया मेरे प्यारे जवानों? दिस इज आप कि यहां पर उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसी डायरेक्शन में जाते हुए उसकी वेलोसिटी हो गई लेट अस से 5 मीटर पर सेकेंड। फिर उसी डायरेक्शन में जाते हुए उसकी वेलोसिटी हो गई लेट से 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीडिंग अप का केस है, बंदा स्पीड अप कर रहा है। अब अगर इसकी वेलोसिटी देख लें तो वेलोसिटी जो है यानी कि ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की और यही डायरेक्शन है उसकी मोमेंटम की। बिकॉज मैंने क्या कहा कि लीनियर मोशन में ये एक जोड़ा है, लीनियर मोशन में ये एक जोड़ा जिनकी डायरेक्शन आपस में क्या है, पैरेलल। लेकिन अगर मैं स्पीड अप करा रहा हूं तो बताइएगा वेलोसिटी में चेंज बगैर फोर्स के तो नहीं आ सकता ना। बगैर फोर्स के आप वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। तो बच्चे द थिंग ओवर हियर इज कि समझ लेना कि नेट फोर्स जो है वो बाकायदा वेलोसिटी वाले वेक्टर को पैरेलल लगा होगा। तो नेट फोर्स का एक जोड़ा है, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। बिकॉज देखिए ना, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज फोर्स। सो जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की। अब अगर एक बंदा स्पीड अप कर रहा है तो ये वाला जोड़ा जो है वेक्टर का हो जाएगा। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं और स्पीड अप होना चाहता हूं, राइट, मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और साथ ही साथ में मैं तेज से तेजतर होना चाहता हूं, तो फोर्स लगाना पड़ेगा वेलोसिटी को बिल्कुल पैरेलल। तो स्पीडिंग अप के केस में फोर्स जो है वो वेलोसिटी वाले वेक्टर को लगेगा पैरेलल। हाँ, अगर स्लोइंग डाउन का केस हो, यहां पर मैं बकायदा लिख देता हूं कौन सा केस, स्पीडिंग अप। तो स्पीडिंग अप के केस में याद रखिएगा जब कोई बॉडी स्पीड अप कर रही हो तो याद रखिएगा नेट फोर्स और एक्सेलरेशन ये तो हमेशा पैरेलल रहेंगे ना, आधा को जोड़ा था ना। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर, वेलोसिटी वाला वेक्टर हो चिकल स्पीडिंग अप केसशी नको स्पीडिंग अप केस की बदा टूला जोड़ा यानी दा वेक्टर्स बा दे वेक्टर्स तशीशेशी पैरेलल बशी क्या हो जाएंगे भाई, पैरेलल हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? दिस इज ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीडिंग अप, राइट? बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्लोइंग डाउन, अगर मैं स्लोइंग डाउन की बात करूं, राइट, शाबाश, इसके ऊपर लेक्चर को एंड करेंगे। अगर मैं स्लोइंग डाउन की बात करूं तो स्लोइंग डाउन का मतलब यह है कि मेरे प्यारे जवानों, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m और ये इस तरफ जा रहा है। लेट्स से इसकी वेलोसिटी थी 7 मीटर पर सेकेंड, अब उसकी वेलोसिटी कम होते होते 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, राइट? डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन स्लो डाउन कर रहा है, अब उसकी वेलोसिटी कम होते होते 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अगर आप देख लो तो वेलोसिटी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, मोमेंटम इस तरफ, लेकिन स्लो डाउन कर रहा है। तो याद रखिएगा अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं लेकिन स्लो डाउन कर रहा हूं तो नेट फोर्स जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के बिल्कुल एंटी पैरेलल लगेगा। तो याद रखिएगा अब के केस में अगर मैं वेलोसिटी को चेंज करना चाहता हूं लेकिन उसमें ज्यादती नहीं लाना चाहता, राइट, या जो एक्सेलरेशन का वेक्टर होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की होगी, ठीक है जी, वो बिल्कुल वेलोसिटी वाले वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और या मोमेंटम वेक्टर को एंटी पैरेलल होगा। तो यहां पर मैं बाकायदा स्लोइंग डाउन के केस में आपको बाकायदा करवा देता हूं कि स्लोइंग डाउन के केस में मेरे प्यारे जवानों फोर्स और एक्सेलरेशन तो फिर भी क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे।
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और मोमेंटम तो फिर भी मेरे प्यारे जवानों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। लेकिन ये वाला जोड़ा जो है मेरे प्यारे जवानों, ये कंप्लीटली एंटी पैरेलल आ जाएगा। इस निशान का मतलब है एंटी पैरेलल टू दिस वाला जोड़ा। इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी को स्पीड अप करना है तो फोर्स को लगाना पड़ेगा वेलोसिटी को बिल्कुल पैरेलल, और अगर किसी बॉडी को स्लो डाउन कराना है तो फोर्स को लगाना पड़ेगा वेलोसिटी को एंटी पैरेलल। ये आगे जाके हमारे बहुत काम आने वाला है। दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर मेरे प्यारे जवानों। क्या सारों को क्लियर है? सारों को क्लियर है? ये हमारा आज का लेक्चर हुआ बच्चे, ठीक है। इसके बाद आपकी क्लास है इंशाल्लाह से किसकी, बायो की क्लास है, और 5 मिनट में आपकी बायो की क्लास का लिंक आपको शेयर हो जाएगा। आई होप कि आज का लेक्चर क्लियर होगा। कल का लेक्चर मिस नहीं करना इंशाल्लाह से। 2 लेक्चर्स में हमारी आपस में गपशप लग जाएगी, एमसीक्यूज के डिस्कशन में बड़े गपशप लग आएंगे, ठीक है जी, ठीक है। गुड हो गया भाई। अच्छा हैदर मेरे बच्चे, अभी तो आपने शुरू भी नहीं किया और अभी आप खत्म का कह रहे हो। इंशाल्लाह से कोर्स अपने टाइम पर खत्म हो